ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ वैकृतिकं रहस्यम्। ओम ऋषिवाच ओम त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता सा सर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवतिर्यते योग निद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैडवनाशार्थो याम तुष्टाम्बुजासन। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बताए गए, वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। 10 वक्त्रा 10 भुजा 10 पादांजन प्रभा विशालया राजमाना त्रिशूलनलोचन मालया स्फुर्दन संदृष्टा सा भीमरूपापि भूमिप रूप सौभाग्य कांति नाम सा प्रतिष्ठा महाश्रिय खड्ग बाण गदा शूल शंख चक्र भुषुंडी भृतौ परिघम कारमुकम शीर्षम निश्चुत रुदिरम ददौ। उनके 10 मुख 10 भुजाएं 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य कांति एवं महती यानी अधिक महती संपदा की अधिष्ठान महती संपदा की अधिष्ठान कहलाती हैं। वे अपने हाथों में खड्ग बाण गदा शूल चक्र शंख भुषुंडी परिघ धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है। उनके हाथ में जो मस्तक रहता है उसमें हाथ में रक्त चूता रहता है। ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरितया आराधिता बसी कुर्यात पूजा कर्तुश्चराचरम सर्वदेव शरीरेभ्यो या विर्भूता मितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान् महिषमर्दिनी श्वेतानन नीलभुजा सुश्वेत स्तनमंडला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजंघोरुरन्मदा सुचित्र जगना चित्रमाल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलेपना कांतिरूप सौभाग्यशालिनी अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणादः करकर्मात् अक्षमाला च कमलम बाणौ असी कुलिशम गदा चक्रम त्रिशूलम परशु शंको घंटा च पाशक। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया हैं। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रकाट्य हुआ है वह अत्यंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वही महिषासुर मर्दन करने वाली है। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, रक्तमंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग चरण लाल, जंघा और पिंडली नीले रंग की हैं। अजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगी वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषणता, अंतराग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक क्रमशः जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, ढाल,
धनुष, पान पात्र, कमंडल, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। शक्तिर्दंडम चर्मम चापम पान पात्रम कमंडलु अलंकृत भुजाये भीरायुधे कमलासनम सर्वदे मयि मीशां महालक्ष्मी ममां नृप पूज्येत सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात् समुद्भूता या सत्त्वे गुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिर्वहणी दधौ चाष्टभुजा बाणमूसले शूलचक्रभृत शंखं घंटां लांगलं च कारमुखं वसुधाधिप एषा संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथनी देवी शुम्भासुरनिर्वहणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामयः। सर्व वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं, उन तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोगों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुण उसके आश्रित हो, पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई हों तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। वे पृथ्वीपते, उनकी 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, घंटा, शंख, हल एवं धनु धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन था, शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वाज्ञता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी की इन सब महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना का श्रवण को, उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। महालक्ष्मी यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो पूज्ये प्रसतो मिथुनत्रयम् विरञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशो पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्यादशानना दक्षिणे अष्टभुजा महालक्ष्मीर्महतीति समर्चेत अष्टादशभुजा चैसा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा काल मृत्युज संपूज्यो सर्वारिष्टप्रधान्तयो यदा चाष्टभुजा पूज्या शुंभासुर निर्वहणी। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें, यानी महादेव की पूजा करें, तथा वाम भाग में महालक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी कालिका या अष्टादश या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल और वाम भाग में मृत्यु की भली भांति पूजा करनी चाहिए था। शुंभासुर संहार करने वाली अष्टभुजा देवी पूजा करनी हो तथा उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियाँ हैं। नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायको नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मी समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रया अष्टादशभुजा चैसा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली शैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता सौ जगत्प्रभु पूजे जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्याधिर्भिलङ्कृतालङ्कारे गन्धपुष्पैस्ताक्षते
धूपे दीपेश्चो गन्धवेद्या नाना भक्ष समन्वित रुधिरा रक्तेनो बलिना मांसेन सूर्या नृप बलिमांसादि पूजेयम विप्रवर्या मयरिता। नमो देव्ये, इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा 3 अवतारों की पूजा करते समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्तिपूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्तवत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य दाना अर्घ्य आदि से आभूषणों से, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्रियों से, भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। तेषां किल सुरा मांसेनोक्ता पूजा निर्वक्वचितो प्रणामान आत्मनेन चंदनेन सुगंधिता शकुपुरश्च तांबूलैर्भक्तिभाव समन्वितः वाम भागे उग्रतो दिव्याश्छिन्न से च महासुरम पूजेन महिषं येनो प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धमे धर्ममीश्वरं वाहनं पूज्ये देव्या धृतं येन चराचरं कुर्याञ्च स्तवन भीमास्तद्या एकाग्रमासौ। वो कहते हैं राजन इस प्रकार देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से भी की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। ब्राह्मण लोग इसकी पूजा इससे ब्राह्मण और बलि मांस सुर आदि से पूजन नहीं करते। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों से भक्तिभाव से निवेदन करके देवी को पूजना चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक और षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त हो देवी की स्तुति करें, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तमन करें। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में एक का पाठ न करे। आधे परिचरित्र का पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और बारंबार त्रुटियों और अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सरस्वती का प्रत्येक श्लोक मंत्र स्वरूप है, उससे तिल और घृत आदि मिली हुई खीर आहुति दी जाए। ओम चरितार्धम तू न जपे छिद्रम ममाज्ञात भक्तृषां नमस्कार कृत्वा मूर्तिंजलि क्षमापय जगदाते मुहुर्जितः प्रतिश्लोकम जुयास्वासम तिल सर्प्यः जुयात स्तोत्र मंत्रे वा चंडिकाय शुभम हवि भूयो नाम पदैर्देवी पूजेत सुषमाहितः परतः प्रांजलि प्रह्य प्रणमन्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावेदिशां चंडिकां तन्मयो भवेत्। यह एवं यह पूजित भक्त्या प्रत्यम परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात्। सप्तशती में जो भी स्तोत्र आए हैं उन्हीं मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र भविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित्त हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को बस में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें। अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें।
चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वो मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। यो न पूजयते नित्यं चंडिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृतास्य तस्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोक महेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चंडिकां सुगमाप्यसि। जो भक्तवत्सला चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उसे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। ओम इति वैकृतिक रहस्य संपूर्णम। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः।